हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेने जा रही हूँ सर्कस चैप्टर से क्लास 10th के पहली थ्योरम 10.1। इस थ्योरम के अंदर ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाते और पेपर में ज़रूर मिस्टेक करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो मैंने एक फ्लो चार्ट तैयार किया है जिसको याद करने के बाद आपके लिए ये थ्योरम बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं लेने जा रही हूँ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये थ्योरम 10.1 है क्लास 10th की। थ्योरम कहती है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अभी तक इसके अंदर हमने कितने वर्ड्स पढ़े? पहली चीज़ हमने पढ़ी, पहला वो कह रहा है, पहले उसने बात करी टेंजेंट की। आपको ये याद होगा कि टेंजेंट इस तरह से बनता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। तो पहला था टेंजेंट, ठीक है। दूसरा था सर्कल, दूसरा क्या है? सर्कल। थर्ड बात करता है वो रेडियस की, और फोर्थ करता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। और इन सब में जो रिलेशनशिप है वो बात करता है वो टेंजेंट और रेडियस की, कि टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि टेंजेंट है, सर्कल है, ठीक है। रेडियस जो है वो हमने लेना है सर्कल का जो कि परपेंडिकुलर हो टेंजेंट को, और टेंजेंट जहां पे भी सर्कल को टच करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब यहां तक हमारी क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमने लिया गिवन क्या है? अ सर्कल। जो भी सर्कल अगर हमें कभी भी दिया होता है तो सर्कल की दो चीजें उसके साथ मिलती हैं। ठीक है, क्या? जब आपको आपके बॉडी पार्ट्स मिले थे, ठीक है, जब आप पैदा हुए थे तो आपको आपके सारे बॉडी पार्ट्स मिले थे, आईज, नोज, हैंड्स, ये सारे आपके बॉडी पार्ट्स इंटैक्ट थे। उसी तरह जब सर्कल बनता है तो सर्कल के कौन से बॉडी पार्ट्स हैं? सेंटर और रेडियस। ठीक है, तो जो भी सर्कल होगा उसके दो बॉडी पार्ट्स हैं, सेंटर ओ एंड रेडियस आर, और उसको हम इस तरह से उसकी नेमिंग करते हैं। अ सर्कल विद सेंटर ओ, AP is a tangent to a circle at point P। अब AB जो है वो टेंजेंट है, पॉइंट P जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमने प्रूफ क्या करना है? OP इज परपेंडिकुलर टू AB। इसके लिए अब मैंने लास्ट थ्योरम में भी आपको बताया था, ज्योमेट्री में जो भी हमें दिया होता है, ठीक है, उसे प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे आप नए घर में जाते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। पहले आप आर्किटेक्ट को रफ आइडिया देते हैं, यहाँ मुझे अलमीरा चाहिए, यहाँ पर मुझे स्टडी टेबल चाहिए, फिर वो उसकी प्रॉपर मेजरमेंट्स लेता है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हुआ। पहले आपके स्टेटमेंट दिया आपने, यहाँ मुझे अलमीरा चाहिए, उसके बाद उसने उसका एरिया लिया, उसकी डायमेंशंस ली और उसको मैथमेटिकल वे में चेंज किया आपकी स्टेटमेंट को। उसी तरह से जब ज्योमेट्री की बात होती है तो हम ज्योमेट्री में भी जो हमें गिवन दिया होता है वहां से जो हमें प्रूफ करना है वहां तक जाने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने कौन सी कंस्ट्रक्शन करी है? टेक एनी पॉइंट Q ऑन द टेंजेंट AB सच दैट Q इज नॉट इक्वल टू P। अब हमने ये क्यों लिया वो पहले मैं आपको समझाती हूँ। हमारे पास स्टेटमेंट थी अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इसके अंदर हम एक चीज यूज करेंगे। आपने यहाँ पर एक सर्कल यूज किया और एक, अगर मैं ये दोनों चीजों को, जो हमारी ये वाली फिगर थी, इसको अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये है सर्कल और ये मेरा परपेंडिकुलर रेडियस मैंने अलग से ले लिया, रेडियस और टेंजेंट का। ठीक है, हमने क्लास 9th के अंदर एक थ्योरम करी थी। ठीक है, अभी मैं पहले आपको वो समझाऊंगी कि अगर कोई भी पॉइंट होता है और अगर हमारे पास एक लाइन है,
ठीक है, जो सबसे छोटा डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस लाइन पे जाने के लिए वो है परपेंडिकुलर। क्यों? अब देखते हैं वो क्यों। हम इस लाइन पर जाने के लिए यहां पर भी आ सकते थे, यहां पर भी आ सकते थे, यहां पे भी आ सकते थे, यहां पे भी आ सकते थे, यहां पे भी आ सकते थे। ठीक है, कोई भी रास्ता ले सकते थे इस लाइन पे आने का। अब मैं इन्हें नाम दे देती हूँ सी, डी, ई, एफ, जी। ये वही ए बी आपका टेंजेंट है और ये आपका पॉइंट है ओ। अब आप ऑब्जर्वेशन से तो जान ही रहे हैं कि ओ बी जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, अब इसे मैथमेटिकल कैसे प्रूव करना है वो देखिए। हमने कहा कि यहां से मुझे इस लाइन सेगमेंट पे जाना है और ये सारे रास्तों से मैं जा सकता हूं, लेकिन मुझे ओपी क्यों छोटा लग रहा है अब ये मैं मैथमेटिकल बताती हूँ आपको। आपने यहाँ पर जितने भी ट्राइंगल्स देखे, ठीक है, जो बन रहे हैं इसके अंदर, या तो ये ट्राइंगल बन रहा है या राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। हमारे क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है? परपेंडिकुलर। तो हम कौन से ट्राइंगल्स लेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। और क्या वजह है राइट एंगल ट्राइंगल लेने की? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हम साइड्स को कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है और जो बेस होता है और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन है साइड्स का। तो ये सारे जो हैं हाइपोटेन्यूज हैं और ये परपेंडिकुलर है, तो ये सारे डिस्टेंस जो हैं इससे बड़े हैं। ठीक है, अब आपकी फिगर में आपने यहाँ पे देखा मैंने सिर्फ एक ही ट्राइंगल लिया, मैंने बहुत सारे ट्राइंगल नहीं लिए। रीज़न क्या है? यहाँ पे तो बहुत सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अब आप देखो ये जो ओपी है ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। इधर भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और इधर भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और हम सिमेट्री से ये जानते हैं कि जो भी हम यहाँ पर एप्लीकेशन करते हैं, जो भी रूल्स मैथ्स के यहाँ पे लग रहे हैं, जो भी हम थ्योरम्स या जो भी मैथमेटिक्स हम यहाँ लगा रहे हैं वो यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री ने दो पार्ट्स में इस फिगर को डिवाइड किया है और दोनों में सेम ही मैथमेटिक्स लगेगा। अब हमने यहाँ पर इतने सारे ट्राइंगल्स में से एक ट्राइंगल क्यों लिया? क्योंकि हम इतने सारे ट्राइंगल्स के ऊपर एक ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे और वो सारे रूल्स हम बाकी सब पे भी लगा सकते हैं। जैसे आपकी क्लास में एक ही बच्चा क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, सारी क्लास तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती, तो ये सारी ट्राइंगल्स को हम एक राइट एंगल ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और हम कहेंगे अगर इसके इसमें ये ट्रू है तो सब में ट्रू है। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल लिया है और एक लिया है। सबसे पहले तो ये समझना है कि हमने राइट एंगल ट्राइंगल क्यों लिया। हमें तो सिर्फ टेंजेंट और सर्कल दिया था, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया क्यों? राइट एंगल ट्राइंगल की अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो गई। अब हमने ये एक थ्योरम करी हुई है 9th क्लास में कि अगर लाइन सेगमेंट से, ठीक है, of all the line segments that can be drawn to a given line from a point not lying on it to perpendicular line segment is perpendicular line segment is the shortest। ये हमने थ्योरम 9th में करी थी। अब वो मैं इसमें क्यों यूज़ कर रही हूँ कि अगर मुझे इसे परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, मुझे यहाँ पे शॉर्टेस्ट तो पता लग ही गया ये है। अगर मैं इसे मैथमेटिकली अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में सर्कल के साथ, क्योंकि वहाँ पर हमने सर्कल नहीं लिया, यहाँ पर भी हमने ये जब थ्योरम करी तो सर्कल नहीं लिया, अब मैं इसे अगर सर्कल के साथ शॉर्टेस्ट प्रूफ कर दूँ, ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये परपेंडिकुलर है। ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है। उनमें हमारे पास सर्कल नहीं था, अब यहाँ पे सर्कल भी आ गया। अब सर्कल के अंदर भी हम एक चीज़ और देखेंगे। पहले आप ये क्लियर करिए कि डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट, जो कि पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे नहीं है, नॉट ऑन इट्स लेंथ, इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। द परपेंडिकुलर सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द सेगमेंट्स। कितनी भी बना लो, परपेंडिकुलर जो होगा वो शॉर्टेस्ट होगा।
तो ये प्रूफ करने के लिए कि OP AB के परपेंडिकुलर है, हम इतना इनफ है शो करने के लिए कि OP जो है वो शॉर्टेस्ट सेगमेंट है फ्रॉम O टू लाइन AB। ठीक है, इसी थ्योरम को हम उल्टा ले रहे हैं कि अगर हम इसे शॉर्टेस्ट प्रूफ कर देंगे सर्कल के साथ, तो यहाँ पर ये भी ट्रू हो जाएगा कि टेंजेंट को भी रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब इसमें कैसे प्रूफ करना है आइए देखते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर तो हमें पता लग गया कि ये जो हमने प्रूफ करना है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूफ करना है सर्कल के साथ। अब हमने ये भी देख लिया कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज़ को देखिए कि हमारे पास सर्कल में ये भी रेडियाई है, OP भी रेडियाई है, OR भी रेडियाई है, OD भी रेडियाई है, OC भी रेडियाई है, OE भी रेडियाई है। तो इन सब की लेंथ जो है वो इक्वल है। यहाँ पर OP जो है वो OR जो पॉइंट सर्कल पे जब तक आ रहा है तब तक वो रेडियस होता है ना, Q तो सर्कल के बाहर चला गया। ठीक है, तो उसमें रेडियस में कुछ पार्ट ऐड हो गया, तो वो रेडियस तो नहीं हुआ ना, तो रेडियस तो R तक ही हुआ। तो OP जो है वो OR के इक्वल है क्योंकि ये सेम रेडियाई है और ये रेडियाई है सेम सर्कल के। उसी सर्कल के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट रेडियाई हो सकते हैं और वो सारे बराबर होंगे। ये तो है नहीं कि ये वाला रेडियाई का डिस्टेंस और ये वाले रेडियाई का लेंथ डिफरेंट हो जाएगा। इस रेडियाई का लेंथ इस रेडियाई के बराबर होगा। अब हमने कहा लेकिन OQ के बीच में पॉइंट R आ रहा है। हमने क्या कहा, OQ के बीच में पॉइंट R आ रहा है। इसका मतलब जो OQ है वो OR में कुछ ऐड करने के बाद बन रहा है। ठीक है, OQ, तो हमने तो इसमें रेडियस में कुछ ऐड किया। ठीक है, तो रेडियस जो था वो तो OP था, तो हम OR की जगह OP भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कह दिया कि OQ जो है वो OR से बड़ा ही होगा। क्यों? क्यों OQ जो है मैं कह रही हूं OR से बड़ा होगा। क्यों? OR सिर्फ एक ही पार्ट है, लेकिन OQ के अंदर OR भी बैठा है और RQ उसमें कुछ और पार्ट भी ऐड हो रहा है। तो ये एक बड़ा पार्ट है। ठीक है, उसके दो पार्ट्स हैं, OQ के दो पार्ट्स हैं, OR और OQ। तो OR जो है वो इसका छोटा पार्ट है, वन ऑफ द पार्ट्स है OQ का, तो इसलिए OQ जो है वो बड़ा होगा। हमने यही कह दिया OQ OR से बड़ा होगा। जब ये बड़ा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि OQ जो है OP से भी बड़ा होगा, क्योंकि OR और OP तो सेम है। और OQ जो है मेरे पास OQ जो बना, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं ले रही हूँ O, ये ले रही हूँ मैं O और ये ले रही हूँ मैं Q, R इसके अंदर बैठा है, तो ये OR में कुछ ऐड हो रहा है, ये ऐड हुआ पोर्शन, तो मेरे पास OQ आया। तो OQ OR से बड़ा है। अगर OQ OR से बड़ा है तो OR जो है वो OP के बड़ा, तो OQ OP से भी बड़ा हो गया, OQ OP से भी बड़ा हो गया। ठीक है, तो जब ये बड़ा हो गया, हमने ये प्रूफ कर दिया विद सर्कल, इन्वॉल्विंग सर्कल, नॉट ओनली ट्राइंगल्स। ट्राइंगल से तो हमें पता है ये हाइपोटेन्यूज है तो ये बड़ा है। हमने यहाँ पे सिर्फ ट्राइंगल्स का मैथ्स नहीं लगाना, हम ट्राइंगल्स में सर्कल्स को ऐड करके इसको प्रूफ करेंगे। तो सर्कल का पार्ट क्या है, सर्कल का सेंटर और रेडियस, सिर्फ यही पता है हमें, तो हम उसका रेडियाई इसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि रेडियाई ये भी OP भी रेडियाई है, OR भी रेडियाई है। ठीक है, लेकिन रेडियाई के अंदर कुछ और ऐड हो रहा है और वो पार्ट बाहर जा रहा है OQ, इसलिए वो OQ जो है OP से बड़ा है। तो यहाँ पर हमने कंक्लूड कर दिया कि OP ही जो है वो सबसे छोटा डिस्टेंस है। ठीक है,
ए बी पे जाने के लिए। अब जो वो छोटा डिस्टेंस है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो अभी हमने थ्योरम करी थी कि अगर ये छोटा डिस्टेंस है तो ये पॉइंट जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये ही मेरा फ्लो चार्ट था कि आपको एक सर्कल दिया है और आपको एक टेंजेंट दिया है। आपने प्रूफ क्या करना है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू लाइन ए बी, हम सबसे पहले ये बोलेंगे। ठीक है, अब इसे प्रूफ करने के लिए, ये ट्राइंगल्स का क्वेश्चन तो है ही है लेकिन उसके अंदर सर्कल भी बना हुआ है तो हमें सर्कल को भी इन्वॉल्व करना है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने रेडियाई देखे और रेडियाई में हमने देखा कि एक छोटा पोर्शन बाहर भी जा रहा है, तो जिस रेडियाई में वो ऐड हो रहा है वो बड़ा हो गया रेडियाई से। ठीक है, तो जब वो बड़ा हो गया तो हम कह सकते हैं कि रेडियाई जो था वो सबसे छोटा था, और अगर वो छोटा था तो हमने एक 9th में थ्योरम करी थी कि अगर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एक पॉइंट से दूसरे लाइन पे जाने के लिए, अगर वो छोटा सबसे डिस्टेंस है तो हम उसे परपेंडिकुलर कह सकते हैं, इसीलिए हम उसे परपेंडिकुलर कह सक रहे हैं। अब ये यहाँ पर हमारे पास 6 वर्ड से आप याद कर सकते हैं कि हमने रेडियस को इन्वॉल्व किया, रेडियस में हमने कुछ ऐड बड़ा पार्ट दिखाया और उससे हमने उसको ग्रेटर दिखाया। ठीक है, रेडियस में कुछ ऐड करते हुए हमने दूसरी लाइन को बड़ा दिखाया, और फिर हमने कहा क्योंकि रेडियस में हमने कुछ ऐड किया था और वो ग्रेटर बन गया तो रेडियस जो है वो शॉर्टेस्ट है, और रेडियस क्योंकि शॉर्टेस्ट है इसलिए वो परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या किया, पहले हमने क्यू लिया टेंजेंट, हमने ज्वाइन किया ओ क्यू को, हमने ओपी और ओ आर, हमने क्यू पॉइंट कहाँ लिया, लाइन सेगमेंट पे सर्कल के बाहर, हमने ओपी और ओ आर को ज्वाइन किया, हमने आगे भी ज्वाइन किया उन्हें आर क्यू को, फिर हमने प्रूफ किया कि ओ क्यू जो है ओपी से बड़ा है, और जब हमने ये प्रूफ कर दिया तो हमें ये पता लग गया कि ओपी ही सबसे छोटा है और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कहला सकता है। तो इस थ्योरम में हमने क्या, पहले तो फिगर समझनी है कि हमने फिगर, हमें कई बार ऐसा कंफ्यूजन क्यों होता है क्योंकि हमें एक ही तरह की फिगर थ्योरम में दिखती है और वही हम कंक्लूड करते रहते हैं। उसे ब्रेक डाउन करना सीखो क्योंकि यहाँ पे सर्कल भी है, यहाँ पे पॉइंट और लाइन सेगमेंट भी है और यहाँ पे ट्राइंगल भी है, तो तीनों का मैथ्स लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सर्कल के 2 पार्ट्स कौन से हैं, सेंटर और रेडियस। इसका हमने क्या लगाया लॉजिक कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर होता है एक पॉइंट से दूसरे पे जाने के लिए। और ट्राइंगल हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे को ये पता है कि हमने यहाँ पर जो पॉइंट और लाइन की बात करी थी तो हमने एक रिप्रेजेंटेटिव ले लिया उसका, लाइन ट्राइंगल बाकी सबका। ठीक है, और उस रिप्रेजेंटेटिव को हमने अपने सर्कल के क्वेश्चन के साथ जोड़ा और फिर हमने अपना प्रूफ किया। आई होप आपको ये अब थ्योरम में कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और कौन सी थ्योरम्स मैं आपके लिए क्लैरिफाई कर सकती हूँ आप मुझे वो भी बता सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है mathbuddy.in के नाम से, आप मुझे यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपको ये कोर्सेज मेरे स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप जब मेरी वीडियोस को विजिट करते हैं अगर आपको ये यूज़फुल लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें किसी एक के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और दूसरा इसे मेरे चैनल अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और भी ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।